गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है हमारा कोई व्लॉग नहीं होने वाला है। आज की वीडियो जो है हमारी एक पॉडकास्ट के ऊपर जो है आधारित है, जो कि मेरे दादा की जो है मेरे दादा और मेरे बीच जो है एक वार्तालाप होगा, जो कि एक पॉडकास्ट की तरह जो है रहने वाला है। बेसिकली उसमें हम बात करेंगे दादा की जो लाइफ जर्नी रही है, जो कि एक आर्मी ऑफिसर और कस्टम सर्विस मैन की जो है एक पूरी जर्नी है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले तो अपनी दादा का मैं अपने YouTube चैनल पर जो है वेलकम करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और अब मैं आपसे जो है कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी आपसे, जो आपकी आर्मी की, सबसे पहले हम आर्मी की बात करेंगे कि कब जो है आप सेना में भर्ती हुए और जो है कैसे जो है आपने इसका निर्णय लिया कि आप सेना में शामिल होना चाहेंगे। 1963 में मैं शिमला गया था। वहाँ पहले तो मैं पुलिस में सिलेक्ट हो गया था एज ए सब इंस्पेक्टर। फिर उन्होंने कहा भाई आप मेडिकल लेके आओ, तो हमें तो पता नहीं था भाई मेडिकल क्या होता है। हम आर्मी ऑफिस में जाके भर्ती दफ्तर में खड़े हो गए। उन्होंने फटाफट नापा तोला और बोल दिया भाई आपको जबलपुर जाना पड़ेगा, वायरलेस ऑपरेटर आपको ट्रेड दिया जाता है। तो 7,000 रुपये 2 कंबल हमको दिए, मतलब जबलपुर पहुंचना है कल ही। ठीक है। 4 बजे ट्रेन जाती थी शिमला से जबलपुर दिल्ली दिल्ली के लिए। दिल्ली से फिर अलग ट्रेन लगती थी उधर जबलपुर के लिए। तो उसमें बैठ के हम जबलपुर पहुंच गए। बस वहाँ पहुँचते ही जो है ट्रेनिंग शुरू हो गई और ट्रेनिंग पूरी की और वहाँ से फिर हमारी ट्रांसफ़र हो गई मथुरा। मथुरा में रहे उतनी देर को ये 65 की लड़ाई शुरू हो गई। तो वहाँ से हमारी पूरी यूनिट मूव होके बॉर्डर पर आ गई। वहाँ से फिर लड़ाई शुरू हो गई और चलते 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 हम सियालकोट तक पहुँच गए। फिर आगे बोला भाई आगे नहीं बढ़ना है अभी, नहीं तो वहाँ से जो है वो उनकी राजधानी थी, बॉर्डर ही था लेकिन उनकी राजधानी जो थी, जैसे हमारी दिल्ली है ऐसे ही उनकी भी लाहौर थी। तो उन्होंने तो शिफ्ट करके ले गए उसको और हमने जो है वहाँ लड़ाई लड़के तो सियालकोट तक हम पहुँच गए थे। सिलेक्शन हो गई थी आर्मी में? एज में तो 19 साल की एज में सिलेक्शन हो गई। अच्छा, और कितने साल जो आप वहाँ पे जॉब करी? मैंने 11 साल 6 महीने। 11 साल 6 महीने। कौन जो आप आर्मी में थे तो वहाँ पे कौन कौन सी सेवा, कहाँ कहाँ पर आपकी पोस्टिंग थी, कहाँ कहाँ कार्य किया वहाँ पे? वहाँ पे तो पहले तो लड़ाई में रहे 6 महीने। फिर लड़ाई के बाद जो है आगे वापस सांबा पाकिस्तान बॉर्डर से। पहले जबलपुर से मथुरा पोस्टिंग हुई थी? हाँ, मथुरा पोस्टिंग हुई थी। फिर पोस्टिंग के बाद जो है वो लड़ाई लगी तो हमको आना पड़ा यूनिट के साथ बॉर्डर में। तो वहाँ से फिर हमने 6 महीने रहे वहाँ पर पाकिस्तान एरिया में। 6 महीने के बाद फिर ऑर्डर हो गया भाई अभी आगे नहीं बढ़ना है और ताशकंद में मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्रियों की। और उस टाइम के प्रधानमंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं। और उस टाइम की बात है ये। हाँ। इसके अलावा दादा ने मेरे को कल जो है इससे पहले हमारी बात हुई थी कल, तो उस टाइम मेरे को बताया था कि IM में जो है वहाँ पे इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो है वहाँ पे कार्य करते थे। वहाँ पे कार्य नहीं करते थे, मैं वहाँ अफसर बनने के लिए गया था। वहाँ पे ट्रेनिंग के सिलेक्शन होने के लिए गए थे? हाँ। और जो 5 दिन की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी हुआ था वहाँ पे। और उसके साथ साथ ही जब आर्मी में सिलेक्शन हुई तो वहाँ पे एज अ वायरलेस ऑपरेटर जो है इनकी सिलेक्शन हुई। उसके बाद थोड़े टाइम बाद जो है इनको लगा कि सिपाही की जो नौकरी है वो थोड़े
नीचे के लेवल की है और मेरे को थोड़ा और ऊपर में जाना है। उसके लिए दादा ने जो है, जो IIM में, जो मैंने अभी बताई, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है, कि वहाँ पे सिलेक्शन होने के लिए जो है अपनी गए वहाँ पे, हाँ है ना। फिर वहाँ पे लेफ्टिनेंट बनने के लिए गए थे। हाँ उसके बाद वहाँ पे उन्होंने बता दिया कि भाई 3 दिन जो है ओवरेज हो गए। उसके बाद फिर मतलब नाम में जब मतलब आप सिपाही थे वहाँ पे, तो मतलब कोई ऐसा यादगार अनुभव रहा होगा आपका आर्मी का, जो 11 साल आपने वहाँ पे बिताए, कोई ऐसा यादगार अनुभव जो कि याद अपने दोस्त या कुछ ऐसे दोस्तों के साथ या वहाँ पे जो स्टाफ होता है उसके साथ कोई यादगार अनुभव रहा हो आपका? अनुभव क्या है, वहाँ तो घर की तरह रहते भाई, जैसे घर में रहते हैं वैसे ही अपने जो साथी होते थे उनके साथ हमेशा रहना 24 घंटे। और आपने एक बार मेरे को एक और बात बताई थी कि आप वहाँ पे गए थे, तो आप एक बार जो है मतलब एक रात आपको आर्टिक गोदाम में जो है वहाँ पे छुप के रहना पड़ा था। हाँ, वो तो बॉर्डर में आगे जो ट्रांसफर हो गई ना, तो अब रात के अंधेरे में ना मोर्चा खोल सकते, ना बंकर बना सकते, तो फिर वो राशन का गोदाम था, उसके नीचे जो है मैं रात काटी वहाँ पे। सुबह हुई सोने का वहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं होता था, खुद मतलब वहाँ पे खुदाई करके रहने पड़ता था वहाँ पे। हाँ। बिल्कुल रात भर। और उसके बाद आपने बताया था कि भाई जो आपने 1965 की जो लड़ाई लड़ी हुई है वहाँ पे, उस टाइम जो है हाफ पाकिस्तान आपके अंडर हो गया था। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। उसके बारे में क्या बताना है भाई, हमने जीत लिया, पाकिस्तान भगा दिया फौज वो उनकी। हमला वगैरह कैसे किया वहाँ पे, कैसे उनको अपने हमला तो हमारे इन्फेंट्री, तोपखाना, हवाई जहाज, ये सारे हमला करते हैं इकट्ठा, फिर उनको भागना पड़ता है। और ये 1970 की बात है जब इंडियन आर्मी ने जो है पाकिस्तान को आप अपने अंडर कर लिया था। और उसके बाद मतलब आर्मी में आपने किन किन चुनौतियों का सामना किया? चुनौतियाँ तो वहाँ पे ये लड़ाई की होती है, जब लड़ाई लग जाती है तो फिर बॉर्डर पे जाना पड़ता है, और चुनौतियाँ तो होती ही हैं फौज में। हाँ, तो डिसिप्लिन से रहना पड़ता है हर चीज़। 11 साल में 2 बार लड़ाइयाँ लड़ी थी, 2 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हाँ, 1965 और 75 की। हाँ, 1965 और 71 की 1971 की। तो मतलब उस टाइम क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे मतलब उनको उनके साथ लड़ाई लड़ी तो वहाँ पे कैसी तैयारियाँ होती थी, क्या क्या सामान आपके पास वहाँ पे अवेलेबल होता था? हमारे पास सब कुछ होता था, राइफल्स होती थी, गन होती थी, तोपखाना होता था, टैंक होते थे, ये सब चीज़ें तो रखनी, साथ ले जानी पड़ती हैं। और उसके बाद कि युद्ध या तनावपूर्ण में जो है परिस्थितियों में आपका अनुभव कैसा था? में कई बार तनावपूर्ण परिस्थितियाँ आ जाती है। आपने मेरे को एक बात ये बताई थी कि जब जो रशिया के जो आपके पास वायरलेस सेट होते थे वो एक बार मिस हो गया था, फिर आपने बोला था कि भाई वो हाँ, बताओ थोड़ा सा। उसकी रील टूट जाती थी ना, जब उसको घुमाना है से तो घुमाते घुमाते वो उसकी रील ही टूट जानी, बस फिर क्या बात करनी किससे। और एक बात की आपने बताई थी कि जो आपके जो सीनियर थे उनकी जो आधी टांग वो कट गई थी, वो वाली बात। तोप खाने के साथ था हमारा बारलेस ऑपरेटर, तो उसके पास वही रशियन सेट था, कंटैक्ट करने लगे तो कंटैक्ट नहीं हो, तो उसमें गोली लग गई थी। फिर ब्रिगेड मेजर ने बोला भाई जाओ वहाँ पता करो क्यों नहीं कंटैक्ट हो रहा है, तो एक लेफ्टिनेंट मेरे साथ चलिया, ड्राइवर और मैं जाते जाते दोनों ने रास्ते में माइनिंग लगाई हुई थी, तो उसने ऐसे टांग बाहर रखी हुई थी, गाड़ी से बाहर आधी टांग। हाँ, बस जब वो उसके ऊपर जो है गाड़ी चढ़ी तो वो ब्लास्ट हो गया, आधी टांग उड़ गई। आधी टांग उड़ गई। आर्मी में जो आपने बताया मेरे को कि आप वहाँ पे पहले परिवार की तरह रहते थे, तो मतलब वहाँ पे परिवार वगैरह की घर की याद नहीं आती थी? नहीं, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। सेना की जो नौकरी करी आपने, उसने मतलब 11 साल की नौकरी करी 1975 तक, है ना। तो उसके बाद भी जो मतलब कैसी लाइफ रही आपको, उसकी याद नहीं आई कि भी मैंने जॉब छोड़ दी, तो मतलब वहाँ पे एक अच्छा अनुभव था और घर आके नॉर्मल काम जो इंसान की ज़िंदगी होती है नॉर्मल वो रही, तो उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा? मतलब डिफरेंस 1 साल तो मुझे ऐसे ही रहना पड़ा ना, तो मैं आते ही वहाँ से अपने रिकॉर्ड ऑफिस से उन्होंने बताया था भाई कस्टम में जो है वो जगह है, अप्लाई कर सकते हैं। हाँ,
तो मैंने वहीं पे फार्म भर करके अप्लाई करके दे दिया। बस 1 साल तक मैं घर रहा। 1 साल के बाद मेरे को चिट्ठी आई, भाई आप ऐसे ऐसे चंडीगढ़ ज्वाइन करो। चंडीगढ़ से फिर मुझे दूसरी चिट्ठी आ गई। चंडीगढ़ से मेरी बदली हो गई अमृतसर। तो अमृतसर में 10 दिन के बाद जो है मेरे को रजिस्ट्री मिली। तो उसमें लिखा हुआ था भाई आप जा करके वहाँ अहमदाबाद ज्वाइन करो। तो ये बात जो है कस्टम सर्विस मैन की हो रही है। हाँ। जो कि ज़्यादा नहीं 1996 में जो है अप्लाई करते हैं। हाँ। आर्मी से जो है रिजर्व आकर वहाँ पे 1 साल का गैप लेके जो है कस्टम सर्विस मैन के जो है वहाँ पे दादा को ऑर्डर आ गए थे कि भाई आप अप्लाई कर लीजिए। तो उसके बाद ये मतलब जो आज की जो युवा पीढ़ी है ना, जैसे कि वो मतलब ऐसे नशे में धुत है, कोई शराब पीता है, कोई मतलब सिगरेट वगैरह सारा कुछ। तो मतलब आप क्या जो है उनको संदेश देना चाहोगे कि मतलब आर्मी के लिए सिलेक्शन के लिए, आर्मी में भर्ती होने के लिए, मतलब जो आर्मी की जो मतलब एक लाइफ है वो एक यादगार है और देश के लिए भी बहुत बड़ा मतलब जो है एक अनुदान है। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो आप आज की जो युवा पीढ़ी है हमारी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको संदेश देंगे भाई नशे से दूर रहो, यही सबसे बड़ी बीमारी है। सेना को जो सेना में जो भर्ती होती है उसके लिए आप उनको प्रेरित करना चाहेंगे? प्रेरित क्या करना है, जो जाना चाहता है वो जाए, क्योंकि अब तो 4 साल की नौकरी है। 4 साल नौकरी करो और भेज देते हैं घर को। तो अब जो प्रेरित करने का तो मतलब ही नहीं है ना। अब तो है भाई जिसकी इच्छा है वो जाए, 4 साल काटे और आ जाए। कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं है जो अपनी इच्छा से जाना चाहिए। नहीं। मतलब सेना में आपको मतलब क्या सीखने का जो है मौका मिला, कोई मतलब यादगार सा जैसे मतलब कोई बात हो आपके साथ घटना घटी हो या कुछ? वो हमने बहुत कुछ सीखा फौज में, सारे इंटरनेशनली कोड सब हम जानते थे, सारे मैसेज भेजने वियतनाम तक, दूसरे कंट्री तक। तो हम तो उस टाइम तो जो मतलब ऐसे मतलब वायरलेस सब कुछ होता, जैसे डाक भेजनी, मोबाइल वगैरह तो उस टाइम बड़े कम होते थे। मोबाइल नहीं होते थे। तो मुश्किलें क्या क्या आती थी उस टाइम? मतलब मुश्किलें ये भाई बड़ा सेट होता था एक, उसमें इंजन लगता था भाई, इंजन से स्टार्ट होता था वो। तो उससे फिर हम मैसेज जो है एक दूसरे को कोड में भेजते थे, कोड लैंग्वेज में। हाँ। मतलब आपको क्या वहाँ पे मतलब सीख मिली है ऐसे कि मतलब जैसे आपने 11 साल वहाँ पे नौकरी करी है ना, आर्मी में नौकरी करी, उसके बाद कस्टम में आपने नौकरी करी है, कितनी साल कस्टम में? 27 साल। 27 साल कस्टम में नौकरी करी और 11 साल आर्मी ऑफिसर रहे हैं। तो मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे मतलब बात सीखने को मिली होनी जिससे कि मतलब आपको अपनी पूरी लाइफ के लिए वो एक सीख मिल गई होगी। वो सीख तो मिलती है, जब आदमी बेला रहता है तो वो क्या खाएगा, तो काम तो करना ही पड़ता है, मतलब पेट पालने के लिए भी अपना मतलब एक वो मतलब जरूरी है काम करना। और उसके साथ साथ ही आर्मी के लिए, देश के लिए तो है ही वो बलिदान, है ना। तो इसके बाद की क्या आप सेना में बिताए गए किसी खास दिन को जो है साझा करना चाहेंगे? एक दिन हमारी यूनिट जो है वो जा रही थी चाइना बॉर्डर, वो जो कितना 22,000 फीट ऊंचाई पर हमारी पोस्ट थी वहाँ पे। तो पैदल जाना है, ये तो घोड़े पर गया लेकिन हम लोग पैदल चल रहे थे, तो गर्म कपड़े पहने हुए हैं पूरे। तो ऊपर जब पहुँचे तो मेरा पसीना आना शुरू हो गया, और मैंने कोट पर के की चेन जो है खोल दी। वो खोलते ही मेरे को हवा लगी उधर। बस जैसे ही अपने बंकर में पहुंचा तो मेरे को 104 टेम्परेचर हो गया। वहाँ से ऐसे रस्सी में बांधकर स्ट्रेचर में और नीचे जो बनाने तो यहाँ खड्डा भर देगा भाई थी। देर को डॉक्टर आ गया, उसने थर्मामीटर लगाया, भाई तेरे को तो 104 है टेम्परेचर है, लद्दाख भेजना पड़ेगा। बोला अब मुझे आधे घंटे का टाइम दो। बोले मर जाएगा। मैं बोला मरने के लिए तो आए। बोले ठीक है। मैं रम तेज थी वहाँ पे, एक मग भर के चढ़ाया और कोट पर का लेके सो गया। तो आधे घंटे बाद फिर आया डॉक्टर,
उसने फिर थर्मामीटर लगाया तो वो रह गया 101। बोले ये क्या करामात है, 104 से 101 रह गया। मैं बोले ये जो है इसलिए मैं बोला था आपको। बोले अच्छा। मैं बोला अब मैं नहीं जाना लद्दाख लोग कहीं नीचे ना, मैं यहीं रहूँगा यूनिट के साथ। एक मग और चढ़ाया, उल्ला ऐसे गया हुआ बुखार फूल के ने ठीक हो गया। तो उसके बाद मतलब जब आप आर्मी से आपने जो है हाफ रिजर्व आ गया आप, तो उसके बाद जो कस्ट में जो डायरेक्ट वहाँ पे आपको बताया कि भी पोस्ट है, तो डायरेक्ट कुछ सोचा नहीं मतलब कि भी यहाँ उसके बाद घर में भी आराम कर लेता हूँ या कुछ और, भी डायरेक्ट ही अप्लाई क्यों कर दिया वहाँ पे? तो खाना क्या था, घर में क्या था, जरा परिवार की माँ बाप भाई भतीजे भतीजियाँ, ये सारा परिवार तो मेरे ऊपर डिपेंड था। तो मैंने सबकी सेवा की, ब्याह मंगाए, पढ़ाई लिखाई। हाँ उनकी पढ़ाई हाँ। कर रहे हैं। तो जब आप कस्टम सर्विस में जो है आपने वहाँ पे अप्लाई करा, तो वहाँ का मतलब कोई ऐसी दिलचस्प हिस्सा रहा आपकी ज़िंदगी हुई जब जैसे आपने कस्टम में एंटर करा? वो जबरदस्त क्या एंट्री वहाँ पे, तो भाई मैं अहमदाबाद गया, वहाँ ड्यूटी ज्वाइन की, वहाँ से मेरी बदली हो गई आगे भावनगर समुद्र के किनारे। तो वहाँ पर फिर 4 साल गुजारे, वहाँ के लोग अच्छे थे बड़े। हाँ 4 साल के बाद फिर मैंने अप्लाई किया और राजा वीरभद्र से मिले, वो था MP हमारा उस वक्त। उसने बोला अच्छा ठीक है तुम महीना भर देखो, महीने के बाद नहीं होती है तो फिर मेरे को फ़ोन करना या चिट्ठी लिखना। ठीक है जी। वो आ गया भावनगर में ड्यूटी ज्वाइन की, पर उतने में जो है मेरा लीवर आ गया। उसको दिया मैंने अपना सारा सामान सब कुछ, मतलब तो ठाठ से जैसे मैं जा रहा हूँ तू भी जाएगा। कटन 1-2 साल बस मैं तो आ गया फिर वहाँ से अमृतसर। किस मतलब जो है जब कस्टम सर्विस में जो है मतलब जॉब करी वहाँ पे, तो मतलब कैसी कैसी चुनौतियाँ वहाँ पे मतलब देखने को मिलती थी? वहाँ कोई चुनौतियाँ नहीं है, वो तो सिविल महकमे में अपना काम करो, ड्यूटी पूरी करो, बस मौज करो। फिर आपने बताया था कि एक बार कश्मीर में जो आपकी शिफ्ट हुई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे तो मतलब काफ़ी जो है मतलब वो तो चलता ही रहता है ना, उग्रवादियों का टाइम था तो कभी इधर बम फेंक देना, कभी उधर फायर कर देना, वो चलता ही रहता था। खास ऑपरेशन या मतलब घटना का अनुभव मतलब साझा करेंगे आप? ऑपरेशन मैंने बता दिया भाई, 2 ऑपरेशन जो हमने लड़े, 2 लड़ाइयाँ लड़ी। और अनुभव क्या करना वहाँ तो ये होता है भाई, अपने जान का खतरा रहता है, जान बचानी पड़ती है। हाँ ना यही है और क्या। और एक आपने बताया कर्फ्यू लग गया था वहाँ पे, कर्फ्यू के टाइम में जो है मतलब 25-25 दिन वहाँ पे बाहर नहीं निकल सकते थे। भाई तो 25-25 दिन कर्फ्यू लगा रहता था, तो हमको तो राशन लेना भी मुश्किल हो जाता था। तो गलियों से जा करके मुसलमानों की दुकानों से राशन लाना अपना और बनाना और खाना। जो आपकी ड्यूटी जो होती थी वहाँ पे, उसके अंदर जो ड्यूटी के दौरान जो है मतलब सामान्य दिन कैसा रहता था आपका? बिजी रहते थे सारा दिन, मैसेज पढ़ने भेजने बर्लेस में, बस सारा दिन 5 बजे तक तो पता नहीं लगता दिन का। तो ये जो है कुछ जानकारी थी, मतलब एक छोटा सा हमारा पॉडकास्ट था जो कि मैंने अपनी दादा के साथ करा। और मतलब ये मैंने पॉडकास्ट इसलिए भी करा कि कुछ जो है मतलब लोगों को सीखने को मिलेगा कैसे जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे जो है मतलब काम करने के लिए जो है मजबूर इंसान होता है। तो इस प्रकार की कुछ जानकारी आज जो है हमारी रही इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट देकर अपनी राय ज़रूर दें।